जरा सोचो, हजारों साल पहले का भारत, हरे भरे जमीन से बहती हुई विशाल नदियां, ऊंचे ऊंचे मंदिर जहां भजन और मंत्र गूंज रहे हैं। ये ज्ञान की खोज करने वालों का देश है। बरगद के पेड़ों के नीचे बैठे हुए ज्ञानी ऋषि अपनी बुद्धिमत्ता बांट रहे हैं। उन्हीं में से एक युवक है, नाम कश्यप, जिन्हें आगे चलकर कणाद के नाम से जाना गया। वो अपने आसपास की दुनिया के बारे में बहुत उत्सुक हैं। वो जीवन के असली मतलब को समझना चाहते हैं। कणाद उस समय में रहते थे जब लोग अवलोकन, चर्चा और बहस की शक्ति में विश्वास करते थे। वे गहरे आत्मनिरीक्षण और प्रकृति की खोज के माध्यम से ज्ञान की तलाश करते थे। कणाद अपने जिज्ञासु मन के साथ इस दुनिया में बिल्कुल फिट बैठते थे। वे पूरे देश में घूमते, दार्शनिकों और विद्वानों के साथ चर्चा करते। वे प्रकृति को ध्यान से देखते। उन्होंने हवा के पैटर्न, पानी के बहाव और पौधों की वृद्धि को देखा। उनका दिल इस विशाल और जटिल ब्रह्मांड के मूलभूत तत्वों को समझने के लिए तरस रहा था। उन्हें क्या पता था कि उनकी खोज उन्हें एक जबरदस्त खोज की ओर ले जाएगी, जो हमेशा के लिए वास्तविकता को देखने के हमारे तरीके को बदल देगी। एक दिन जब कणाद एक भीड़ भाड़ वाले बाजार से गुजर रहे थे, तो एक साधारण अवलोकन ने उनका ध्यान खींचा। वो अपने खाने के लिए हाथ में थोड़े चावल लिए हुए थे। जैसे ही वो चले, उनके हाथ से कुछ दाने जमीन पर गिर गए। वो रुके और उन्हें उठाने के लिए नीचे झुके। जैसे ही उन्होंने इन छोटे दानों को पकड़ा, उनके मन में एक गहरा विचार आया। उन्होंने महसूस किया कि चावल का दाना कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसे और भी छोटे छोटे हिस्सों में बांटा जा सकता है और इन छोटे हिस्सों को और भी आगे बांटा जा सकता है। वो सोचने लगे, क्या इस विभाजन की कोई सीमा है? क्या कोई ऐसा बिंदु है जहां किसी चीज को और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता है? इस साधारण से सवाल ने कणाद के मन में आग लगा दी। उन्होंने दुनिया को अलग नजरिए से देखना शुरू कर दिया। उनके आसपास की हर चीज, सबसे बड़े पहाड़ से लेकर सबसे छोटी चींटी तक, उनकी गहरी जिज्ञासा का विषय बन गई। उन्होंने खुद को अपने सवाल का जवाब ढूंढने के लिए समर्पित कर दिया। वो जानते थे कि अगर वो इस रहस्य को सुलझा सकते हैं, तो वो ब्रह्मांड के रहस्यों को खोल सकते हैं। कणाद एक क्रांतिकारी निष्कर्ष पर पहुंचे। उन्होंने सिद्धांत दिया कि ब्रह्मांड में सब कुछ छोटे, अविनाशी कणों से बना है। उन्होंने इन कणों को अणु कहा, जिसका संस्कृत में अर्थ है परमाणु। उनका मानना था कि ये परमाणु पदार्थ के मूलभूत निर्माण खंड हैं। वे अविभाज्य और अविनाशी थे। अपने समय के लिए यह एक क्रांतिकारी विचार था। इसने उस प्रचलित धारणा को चुनौती दी कि पदार्थ निरंतर है और इसे असीम रूप से विभाजित किया जा सकता है। एक साधारण अवलोकन से जन्मे कणाद के सिद्धांत ने परमाणु सिद्धांत की नींव रखी। आज, हजारों साल बाद, आधुनिक विज्ञान कणाद के निष्कर्षों को दोहराता है। हम जानते हैं कि परमाणु पदार्थ की मूल इकाइयां हैं। वे हमारी दुनिया की अविश्वसनीय विविधता बनाने के लिए मिलते हैं और आपस में क्रिया करते हैं। जिस हवा में हम सांस लेते हैं से लेकर आकाश के तारों तक। कणाद की प्रतिभा केवल परमाणुओं की अवधारणा करने में ही नहीं थी। उन्होंने आगे बढ़कर यह प्रस्ताव दिया कि परमाणु विभिन्न तरीकों से मिलकर अलग अलग पदार्थ बनाते हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि किसी पदार्थ के गुण उसके परमाणुओं की व्यवस्था और गति पर निर्भर करते हैं। यह अंतर्दृष्टि आधुनिक रसायन विज्ञान और भौतिकी के समान कणाद की अविश्वसनीय दूरदर्शिता को दर्शाती है। भाग 4, परमाणुओं से परे वास्तविकता की 6 श्रेणियां। समझ की खोज में कणाद की खोज परमाणुओं पर ही नहीं रुकी। उन्होंने वास्तविकता की प्रकृति में गहराई से प्रवेश किया। उन्होंने अपने दार्शनिक और वैज्ञानिक विचारों को वैशेषिक नामक एक प्रणाली में व्यवस्थित किया, जिसका अर्थ है विशिष्टता या भेद। यह प्रणाली वैशेषिक सूत्र में विस्तृत है, जो उनकी शिक्षाओं का एक संग्रह है। वैशेषिक सूत्र में कणाद ने 6 श्रेणियों या पदार्थों की रूपरेखा तैयार की, जिनका मानना था कि वे पूरी वास्तविकता का गठन करते हैं। 1, द्रव्य या पदार्थ मूलभूत निर्माण खंड, जिसमें 5 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, साथ ही अंतरिक्ष, समय, मन और आत्मा शामिल हैं। 2, गुण या गुणवत्ता, वे गुण या विशेषताएं जिन्हें हम पदार्थों में देखते हैं, जैसे रंग, स्वाद, गंध और तापमान। 3, कर्म या क्रिया, गति या परिवर्तन, जो किसी भी परिवर्तन या अंतःक्रिया के लिए आवश्यक है। 4, सामान्य या व्यापकता, विभिन्न पदार्थों के बीच समानता या समानता की अवधारणा, जैसे सभी गायों में गायत्व। 5, विशेष या विशिष्टता,
वे अनूठी विशेषताएं जो एक इकाई को दूसरे से अलग करती हैं, जैसे किसी विशेष गाय की विशिष्ट पहचान। 6. समवाय या अंतर्निहित, किसी पदार्थ और उसके गुणों के बीच अविभाज्य संबंध, जैसे चीनी में निहित मिठास। बाद में किसी चीज की अनुपस्थिति या कमी को समझाने के लिए एक 7वीं श्रेणी, अभाव या गैर अस्तित्व को जोड़ा गया। इन श्रेणियों ने दुनिया को समझने के लिए एक ढांचा प्रदान किया। उन्होंने मूर्त तत्वों से लेकर समय और स्थान की अमूर्त अवधारणाओं तक सब कुछ वर्गीकृत किया। कणाद की वैशेषिक प्रणाली केवल एक दार्शनिक अभ्यास नहीं थी। उनका मानना था कि इन श्रेणियों और उनकी परस्पर क्रियाओं को समझकर व्यक्ति ब्रह्मांड का सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकता है और दुख से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। भाग 5, रेत में लिखी विरासत, कणाद का स्थायी प्रभाव। कई प्राचीन विचारकों की तरह कणाद ने कोई भव्य स्मारक नहीं छोड़ा। उनकी विरासत उनके विचार थे। उनकी शिक्षाएं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी शिष्यों के माध्यम से मौखिक रूप से दी जाती रही, अंततः वैशेषिक सूत्र में संकलित की गई। यह ग्रंथ भारतीय दर्शन की आधारशिला बन गया। कणाद का काम अलगाव में मौजूद नहीं था। इसने बहस और चर्चाओं को जन्म दिया। इसने विचार के अन्य स्कूलों को प्रभावित किया। बाद के विद्वानों ने इस पर बहस की, चुनौती दी और इसका निर्माण किया। इस निरंतर संवाद ने उनके विचारों को जीवित रखा। विशेष रूप से उनके परमाणु सिद्धांत ने अन्य भारतीय दार्शनिकों के साथ प्रतिध्वनित किया। उन्होंने ब्रह्मांड विज्ञान, चिकित्सा और यहां तक कि आध्यात्मिकता में इसके निहितार्थों का पता लगाया। कणाद के विचार हालांकि प्राचीन भारत में निहित थे, भौगोलिक सीमाओं को पार कर गए। भाग 6, प्राचीन अंतर्दृष्टि से आधुनिक खोजों तक एक सतत धागा। सदियों बाद जब पश्चिमी विज्ञान ने परमाणु की अपनी खोज शुरू की, तो ऐसा लगा जैसे सहस्राब्दियों पहले काटे गए धागे को उठाया जा रहा हो। पश्चिम में परमाणु की खोज ने इस बात की पुष्टि की कि कणाद ने अवलोकन और तर्क के माध्यम से क्या अनुमान लगाया था। बेशक कणाद के अणु और परमाणु की आधुनिक समझ के बीच अंतर है। आधुनिक विज्ञान में ऐसे उपकरण और तकनीकें हैं जिनकी कणाद के समय में कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। फिर भी मूल विचार, एक मौलिक अविभाज्य कण की पहचान जो ब्रह्मांड में सब कुछ बनाता है, आश्चर्यजनक रूप से समान है। कणाद का काम हमें याद दिलाता है कि ज्ञान की खोज एक निरंतर यात्रा है। यह एक रिले रेस है जहां प्रत्येक पीढ़ी बैटन लेती है और उसके साथ दौड़ती है। उनकी कहानी अवलोकन की शक्ति, प्रश्न करने के महत्व और अपने आसपास की दुनिया को समझने की मानवीय इच्छा की सार्वभौमिकता पर प्रकाश डालती है। भाग 7, अंतहीन खोज, कणाद की कालातीत प्रासंगिकता। आज की दुनिया में जो वैज्ञानिक प्रगति पर हावी है, कणाद की कहानी का अत्यधिक महत्व है। वो हमें याद दिलाते हैं कि सबसे परिष्कृत तकनीक जिज्ञासा के साधारण कार्य से उत्पन्न होती है। उनका जीवन मानव अवलोकन की शक्ति और ज्ञान की अथक खोज का प्रमाण है। कणाद की विरासत हमें सतह से परे देखने, जो हम देखते हैं उस पर सवाल उठाने और ब्रह्मांड के रहस्यों की खोज कभी बंद न करने के लिए प्रोत्साहित करती है। वो हमें दिखाते हैं कि खोज की यात्रा उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी की मंजिल, और कभी-कभी सबसे गहरे सत्य सबसे सामान्य जगहों पर छिपे होते हैं, जैसे आपके हाथ की हथेली में रखा चावल का एक दाना।